वसुधा बचाने वाली है अविनाश को बड़ी बेइज्जती से। जहां पर एक तरफ तो अब चंद्रिका के सामने ये बात का खुलासा हो चुका है कि अविनाश ने और देव ने आपस में झगड़ा कर लिया है और इतना झगड़ा कर लिया कि एक दूसरे के ऊपर हाथ तक उठाने की बात आ गई थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब चंद्रिका जोरदार थप्पड़ मारती हुई नजर आने वाली है अविनाश को। वो इसलिए क्योंकि अविनाश ने मेघा के खिलाफ आवाज उठा ली और इस बात से तो बेहद नाराज हो गई है चंद्रिका। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से अविनाश चला जाता है और वहां पर पहुंचने वाली है वसुधा अविनाश को समझाने के लिए। और उसके समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही अनोखा था, क्योंकि वो पहले तो अविनाश की साइड लेती है और देव के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अविनाश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो वसुधा के साथ जाकर अपने देव भाई साहब से माफी मांगेगा। और वो वैसा ही करता है और देव भी अविनाश से फाइनली गिल्टी फील करके माफी मांगता है कि उसने भी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दो भाइयों के बीच में सुलह तो हो गई है, लेकिन अब इस बात में एक बड़ा खुलासा होते हुए नजर आएगा। वो ये होने वाला है कि अब देव को ये बताएगा अविनाश कि उसने तो एक बूंद शराब को हाथ नहीं लगाया, आखिरकार नशा हुआ तो हुआ कैसे। तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए अविनाश अपनी ही पत्नी दिव्या के सिर पर हाथ रख के कसम खा लेता है कि मैंने कुछ भी नशा नहीं किया था। अब इस बात से सबको ये समझ में आ जाता है कि अविनाश झूठी कसम तो दिव्या की खा नहीं सकता। इसका मतलब किसी ने कुछ उसे मिलाया है और खिलाया है। बस इसी चीज़ से अब समझ में आ जाता है सब लोगों को, इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम याद करके बताओ कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। तो उसने बताया कि मुझे याद आ गया है कि मुझे मेघा ने एक लड्डू खिलाया था प्रसाद बोल के कि सबको उसने खिलाया है और लास्ट में मुझे खिला रही है। लेकिन देव को ये समझ में आ जाता है कि लड्डू तो हमारे पास कोई आया नहीं, ना किसी के पास प्रसाद आया, सिर्फ और सिर्फ अविनाश को खिलाया गया है ये। इसी वजह से देव पहुंच जाता है मेघा से सवाल पूछने के लिए कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्यों नशे वाला लड्डू खिलाया था अविनाश को। लेकिन अब अविनाश की इस बात की वजह से, इस सच्चाई खुलासे की वजह से अब बुरी तरीके से घबरा जाएगी मेघा और एक के बाद एक झूठ बोलती चली जाएगी, जिसकी वजह से अविनाश के ऊपर फिर से शक हो सकता है अब देव को हो जाए। लेकिन मेघा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने वाली है। फिलहाल तो देव को शक तो हो गया है मेघा के ऊपर और अब वो पैनी नजर रखने वाला है। वहीं पर अब मिलने वाला है वसुधा को बहुत बड़ा सबूत, वो भी करिश्मा और मेघा के रिलेशन में। उसे पता चलने वाला है कि ये दोनों बहनें हैं और मिलकर प्लानिंग कर रही हैं। फिलहाल देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको ये ट्विस्ट। बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा।